तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडीजेपीवाई में वैसा ही हुआ जैसे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। इसमें मैंने बताया था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ अच्छे चांसेस है कि हमें यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स दे देगा और इजी टारगेट यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को मिल गया है। 41 पिप्स इजीली मिले होंगे जिसने भी ट्रेड किया होगा। ये था वॉलिटिलिटी इसमें स्टार्टिंग में बहुत थी, पर जिसने भी एंट्री ली होगी किसी का एसएल नहीं हिट हुआ होगा। ठीक है, तो पहला टारगेट अचीव हो गया है और अभी अगर इसको कंटिन्यू करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक के भी मिलेंगे। ठीक है, और मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इसमें मॉडिफाई कुछ खास नहीं करूँगा। रीज़न भी कि ये वाला जो पूरा एरिया है इसमें ही जो मेजर चेंजेस आने हैं वही आएंगे। वो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये वाले लेवल में वापस कंसोलिडेशन हो सकता है, तो मेजर कोई चेंज नहीं करना है। जो ये लेवल बना हुआ है वो वैसे ही रहेगा। थोड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छे चांस है कि इस तरह का पैटर्न बने और नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा। इसके नीचे मैंने बोला था इसके नीचे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी, तो यहाँ आया नहीं तो कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना है अभी फिलहाल के लिए। और वीकली में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था ये लेवल ही हम लोग को कंफर्मेशन बताएगा कि नेक्स्ट लेवल क्रॉस करेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये फिलहाल पॉज कैंडल इस तरह का नहीं बना रहा है रिट्रेसमेंट का, तो बहुत अच्छे चांस है कि हम लोग को 55 56 लेवल देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन में भी जैसा बताया था, मैंने दो चीज़ें बताई थी। ये बताया था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि ये यहाँ पे आए और रेजिस्टेंस ले। तो ऐसा भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं हुआ है, ये ऑन द वे ही है, तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं। इस लेवल को मैं हटा देता हूँ ये वाला पार्ट बना के। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर आता है तो दो चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि या तो ये रेजिस्टेंस देगा या सपोर्ट देगा। नीचे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है, इस लेवल के नीचे आया भी एक, जिन लोगों को यहाँ पे मिस हुआ होगा, इस कैंडल में यहाँ एंट्री भी मिली थी। जिसने भी एंट्री ली होगी उसको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स मिले होंगे। ठीक है, ईजिली 2000 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे, लेकिन इसमें वर्स्ट के सिनेरियो में 1000 भी कैच करने के चांसेस थे। यहाँ पे बिट्रेल मिल गया, वो ये था कि यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स कर गया। इसके चांसेस कम लग रहे थे, पर इसने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका या तो ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में ही क्लोज किया होगा। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दिया। अभी भी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए ले सकता है। एसएल हिट होगा तो अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो ही हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड देखना है। फिलहाल अभी डाउन साइड का कोई ट्रेड आता नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई लेता है तो हाफ क्वांटिटी में ही लेना, फुल क्वांटिटी में मत लेना। ठीक, गोल्डी भाई में भी जैसा बताया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। इसमें मैंने ये बोला था कि अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ रेजिस्टेंस के सबसे हाई चांसेस है, और यहाँ पे आया ही और कंप्लीट डाउन साइड आया। ठीक है, तो 560 पिप्स तो इजीली मिल गए हैं इसमें। अब ये वाला जो जोन है ये कंसोलिडेशन वाला ही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं इसमें बना देता हूँ, लेकिन अब इसमें सिर्फ स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। ठीक है, स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे आता है तो ये टारगेट है, ये रेजिस्टेंस है। अनलेस ये इस लेवल को क्रॉस करता है। ठीक है, अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये हम लोग को मेजर टारगेट देखनी। और किसी भी केस में ऐसा होता है कि ये लेवल क्रॉस होता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी में भी देखो जैसा बताया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। इसमें मैंने ये बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस सबसे हाई है। हुआ क्या कि ये इस लेवल को तो क्रॉस किया इसने, गैप अप गई, तो गैप अप क्रॉस करने के बाद कोई चांस मेजर मिला नहीं, लेकिन जैसा डायरेक्शन बताया था वो वैसे ही प्ले आउट हुआ है। सपोर्ट और डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हाई है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हाई के पास में पहुँच गया है। पहला ये कि इसने काम भर का कंसोलिडेशन कर लिया है। कल कंसोलिडेशन या तो हो सकता है कंटिन्यू या उसी डायरेक्शन में अपसाइड जाएगा। ठीक, पहला केस। दूसरा केस ये कि ये नीचे आए और यहाँ पे सपोर्ट बनाए और फिर क्रॉस करे। एंड द थर्ड केस इज, मतलब यही दो केस होगा। थर्ड ये है कल के लिए कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर डाउन साइड ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ठीक, तो मेजर चेंजेस ऊपर के लिए टारगेट बना देता हूँ। ऊपर के टारगेट्स ये हैं, क्वांटिटी काम ही रखना फिलहाल के लिए, जब तक अगर स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद नहीं होता। एंट्री अगर सही रहेगी तो क्वांटिटी सही रखना, अगर क्वांटिटी एंट्री में प्रॉब्लम हो जाती है तो क्वांटिटी हाफ कर देना। ठीक है, क्रूड में भी जैसा बताया इस फिलहाल वैसा कोई ट्रेंड ही नहीं मिला है। इस लेवल के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी थी, यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली उनका एसएल हिट हो गया, और इसके ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसमें अभी कोई चेंज आया नहीं है तो कोई ट्रेड भी नहीं लेंगे। सेंसेक्स अगेन इसमें जैसा बताया था, इसमें मैंने बोला था इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे नो ट्रेड जोन था। इस लेवल पे मैंने बोला था कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है सपोर्ट पे, तो बहुत अच्छे चांस है कि फिर अपसाइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, अपसाइड गया भी। मेजर एक जगह मैं जो गलत हो गया वो ये था कि यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, ऐसा सपोर्ट लेते आया नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करें। ठीक है, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया है। अब एक चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि ये लेवल 3 बार टच हो चुका है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। तो चांसेस ये है कि या तो ये खुलते ही अपसाइड चला जाए, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा ये है अच्छा कंसोलिडेशन वही माना जाएगा अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। ठीक, और थर्ड ये है कि ये कंसोलिडेट करे और उसके बाद ये लेवल क्रॉस करते ही शॉर्टिंग आ जाए। ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो यही वाला है कि कंसोलिडेशन होने दो, उसके बाद 12 बजे के बाद ट्रेड लेना यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। पर अगर ये खुलते ही ऊपर चला जाता है तो हम लोग के नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा। ठीक है, ऊपर के टारगेट्स बना देता हूँ मैं। ठीक है, निफ्टी में भी सेम चीज़ मैंने बोला था, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है।
ठीक है, ऐसा हुआ नहीं कंप्लीटली सपोर्ट लिया, लेकिन डायरेक्शन जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। डायरेक्शन अपसाइड गई था, अपसाइड में ये वाले लेवल पे इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट दिए। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दे रहा हूँ मैं, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब ये वाला जो पूरा जोन है ये पूरा बाइंग की ही तरह काम कर सकता है। ठीक है, इसको कंसोलिडेट करने दो थोड़ा सा, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। अगर ये अपसाइड जाएगा तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और खुलता ही है तो भी यहाँ पे ट्रेड लेंगे। डाउन साइड का ट्रेड हमें इस लेवल के नीचे ही लेना है। अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।